दुनिया में अगर देखा जाए तो महिलाएं बहुत ही कम हैं जो सक्सेसफुल हैं, बहुत ही कम हैं जो ऊंचाइयों तक पहुंच पाई हैं एज कम्पेयर टू मैन। मैन बहुत ज़्यादा हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन महिलाएं कम हैं जो सक्सेसफुल हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों महिलाएं ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाती? क्यों महिलाएं बड़ा नहीं सोच पाती, वहीं तक सीमित रह जाती हैं जहां तक वो हैं? क्यों ऊंचाइयों तक सोचने की, जाने की नहीं सोचती वो? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरती शर्मा और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए इस वीडियो को लेके आई हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगी कि व्हाई वुमेन डोंट थिंक बिग। वो बड़ा क्यों नहीं सोच पाती? क्योंकि अगर बड़ा नहीं सोचेंगे तो बड़ा कर भी नहीं पाएंगे। तो बड़ा सोचिए, बड़ा रिजल्ट मिलेगा। छोटा सोचोगे, छोटा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। क्या आपने वो कहानी सुनी है? जी हाँ, जरूर सुनी होगी, लेकिन मैं आपको फिर से उस कहानी को सुना दूं। बचपन में हाथी के बच्चे को महावत बांध के रखता है, खूंटे से, एक जंगले से उसके पैर को बांध के रखता है। वो कोशिश वहां से भागने की करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। क्यों नहीं भाग पाता? क्योंकि जिस जंगले से वो बांधा गया है, जिस जाल से वो बांधा गया, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके अंदर, बच्चे के अंदर उतनी ताकत नहीं है कि उसे तोड़ के वो भाग सके। और धीरे 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 हाथी बड़ा हो जाता है और वो बड़ा आकार ले लेता है, लेकिन तब भी वो भागता क्यों नहीं? क्या आपने कभी सोचा है? ये मैं आपको बता दूं कि वो किस लिए नहीं भाग पाता। क्योंकि उसका माइंड सेट बन गया होता है। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई होती है कि उसके पैर से वो खूंटा बंधा हुआ है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं नहीं भाग सकता, मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उस खूंटे को तोड़ सकूं। जबकि आपको पता ही होगा कि हाथी, इतना बड़ा आकार होता है हाथी का, वो तो हर किसी को कुचल के चला जाए, वो तो उस जंगले को भी तोड़ सकता है। लेकिन जो माइंड सेट है, जो बचपन से उसके अंदर बिठा दिया गया है, वो बिठा दिया गया है कि वो उसे तोड़ ही नहीं सकता, वो भाग ही नहीं सकता, वो उसी जाले तक की सीमित का है। यही रीजन है, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई। इसलिए सुनाई क्योंकि महिलाओं का भी माइंड सेट बचपन से ही बना दिया जाता है। सबसे बड़ा कारण है उनकी फैमिली, क्योंकि वही महिला को बचपन से लड़की को सिखाया जाता है कि चुप रहना है, शांत रहना है, बोलना नहीं है और बाहर नहीं जाना है, अकेले नहीं जाना है, अकेले जाओगी तो मर जाओगी। डर बिठा दिया जाता है एक मन में, और जो डर शब्द है, डर शब्द उन्हें अंदर ही अंदर खा जाता है। और माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि भाई अगर घर से बाहर गई तो भाई मर जाऊंगी। और ये सिखाया जाता है जाना है बाहर तो भाई के साथ जाओ, बड़े लोगों के साथ जाओ, पापा मम्मी के साथ जाओ, ऐसे जाओ, अकेली जाओगी तो नहीं बच पाओगी। और यही माइंडसेट उनकी आगे एज तक बन गया होता है, इसीलिए वो आगे सोच ही नहीं पाते हैं। वो उसी दायरे, उस घर की चार दीवारों तक की रह जाती हैं और बस आगे बड़ा कुछ कर ही नहीं पाती। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिलीज ऐसा सोचती हैं कि लड़की की तो यार आगे जाके शादी ही हो जानी है, इसे क्या पढ़ाना, इसे क्या पढ़ाना, लड़के को पढ़ाओ, लड़का हमें ये देगा, लड़का वो देगा, लड़का ही है जो भी है, लड़कियों को क्या पढ़ाना, ये तो पराये घर का है, इसे तो दूसरे घर जाना है। मतलब घर वाले ही ने खुद उन्हें अपना पराया बना दिया, तो वो तो खुद क्या पराई बनी, वो तो बनी पड़ी, फिर पराई तो पराई, फिर वो कहाँ से क्या कर पाएंगी, फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएंगी। यही तो माइंडसेट की बात है सारी की सारी। मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ कि उनको ऐसा बिल्कुल ना कहें। आपने बचपन से सिखाना है, लड़की को पढ़ाना है, उसे आगे तक पहुँचाना है, तभी वो ऊंचाइयों तक पहुँच पाएंगी। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि कुछ फैमिलीज ऐसे सोचती है कि हाँ यार, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ और MSc BSc कराओ, MSc कराओ, PhD कराओ, और जब तक वो PhD करवा देते हैं तब तक लड़की की एज हो जाती है शादी करने की। और जैसे ही शादी करने की एज हुई, वैसे ही भाई बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे। हमारी लड़की तो बहुत पढ़ी लिखी है, PhD तक पढ़ी लिखी है, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े घरों में बड़ी लड़की हमारी बड़ी खुशी से रहेगी भाई। तो ये भी एक माइंडसेट ऐसा बिठा दिया गया होता है कि भाई लड़की को पढ़ाओ तो सही, लेकिन भाई उसकी शादी अच्छे घर में होगी, इसलिए पढ़ा रहे हैं हम उसको। ये भी एक गलत बात है। मैं बताऊं आपको, पढ़ा तो रहे हो लेकिन उसे छूट भी तो दो, उसे बताओ भी तो सही, बेटी तू आगे जा, पढ़ और पढ़ के ये बन, वो बन, ये कर, दुनिया को बदल। लेकिन नहीं, तू पढ़, तेरे को बड़े बड़े घरों से रिश्ते आएंगे और तू हंसी खुशी रहेगी। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात सही है, माँ बाप तो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं उसके लिए भी कि उसको अच्छे घर जाएगी और अच्छे से रहेगी वहाँ पे। लेकिन
क्या शादी होने के बाद वो इंडिपेंडेंट है? नहीं, वो फिर से तब भी डिपेंडेंट ही है ना, इंडिपेंडेंट तो है ही नहीं। अगर उसे कुछ भी चीज लेनी है, खरीदनी है, उसे कपड़े, जूते, गहने कुछ भी खरीदना है, तो उसे क्या अपने पति से मांगना पड़ेगा। पति के पास पैसे होंगे तो पति बोलेगा ले ले, नहीं होंगे तो बेचारी पत्नी उदासी छाई, मायूसी छाई। वही बात हो गई ना कि तुम्हारे पास इतनी भी ताकत नहीं है, तुम्हारे हाथ में इतना भी वो नहीं है कि तुम अपने लिए खुल के कोई चीज ले सको, जो तुम्हारे सपने हैं तुम उनको पूरा कर सको। लेकिन तुम वो भी नहीं खरीद सकते, तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम डिपेंड हो अपने पति पे, तुम इंडिपेंडेंट हो ही नहीं। वो भी तो बात है। चलो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे लोग खुश भी हैं, तो उनके लिए बहुत सी मेरी खुशियाँ मेरी तरफ से भी। अब देखो, फैमिली के रोल के बाद भाई दूसरा रोल तुम्हारा खुद का है। तुम खुद, अच्छा चलो फैमिली ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया नहीं और तुम्हारा माइंडसेट वैसा ही बन गया कि तुम भाई पढ़े लिखे नहीं हो, तुम्हारा माइंडसेट वैसे बन गया कि हाँ जी दूसरे घर ही जाना है, मैं भी पराया धन नहीं हूँ और बस वहीं घर का काम को सीखो और बस वहीं तक की रह जाओ। भाई आज तक तुम्हें कभी खुद को महसूस हुआ है ऐसा कि भाई तुम बंधी हुई हो, तुम जा नहीं सकती यार, ये कैसी रोक टोके हैं। तुम बोलो ना, अगर तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास हर एक पावर है, तुम बोल सकती हो, तुम खुल के बोल सकती हो, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हें किस चीज का डर है? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम खुद एक नारी हो और तुम में खुद में एक शक्ति है, तुम बहुत कुछ करने की हिम्मत रखती हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन बोलो, कोई लड़की नहीं होगी जिसको ये ताना नहीं मिला होगा कि अरे कुछ सीख ले, घर काज का काम सीख ले, दूसरे घर जाएगी, पराये घर जाएगी, क्या करेगी वहां जाके। मिला है कि नहीं मिला है? कमेंट बॉक्स में मुझे अभी बताइए, जरूर मिला होगा। अगर घर वालों से ये ताना नहीं मिला तुम्हें तो रिश्तेदारों से तो जरूर मिला होगा, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा फिक्र तो तुम्हारे रिश्तेदारों को होती है, आस पड़ोस वालों को होती है। मैं आपको बताती हूँ कि दूसरी तरफ दूसरी फैमिलीज ऐसी भी होती हैं कि जो अपने बच्चों की, अपनी बेटी की कदर करते हैं, इक्वल, अपना बेटी और बेटे को इक्वल समझते हैं और दोनों में कोई भी भेदभाव नहीं करते। इसको भी उतना ही पढ़ाएंगे, इसको भी उतना ही देंगे, बेटे को भी उतना ही, बेटी को भी उतना ही, और तो और बेटी को ज़्यादा देंगे, बेटी के साथ ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, उसको और खाने पीने की ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, बेटे को उतनी नहीं मिलेंगी। बहुत सी फैमिलीज ऐसी भी होती हैं, हर अपनी बेटी के टैलेंट की कदर करते हैं और उसे सिखाते हैं कि बेटी तू बाहर निकल, मेरी बेटी बड़ी होके बड़ी अफसर बनेगी, बड़ी बिजनेसमैन बनेगी, या काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोलते हैं कि यार मेरी बेटी बड़ी होके बहुत कुछ हासिल करेगी, बड़ा इंसान बनेगी। अच्छी चीज़ें माइंड में डालते हैं, ना कि ये डालते हैं कि तू घर से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। ये तो गलत माइंड सेट हो गया ना। तुम तो अपनी बेटी को डरा रहे हो, तुम तो उसे कमज़ोर बना रहे हो। तुम उसे कमज़ोर ना बनाओ ना, तुम उसे ताकतवर बनाओ, तुम उसे निडर बनाओ, तुम उसे ताकतवर बनाओ, तुम उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाओ, ऐसी चीज़ें सिखाओ कि बेटी घर से बाहर निकले तो सबके रोंगटे खड़े हो जाएं, सब हक्के बक्के हो जाएं कि भाई ये उसकी बेटी आई है, ये देखो ये उसकी बेटी आई है। तो मैं कुछ चंद लाइनें कहना चाहती हूँ, मैंने जो दिल से लिखी हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा उन लाइनों पे। जब जब तूने अपनी बेटी को सम्मान दिया, जब जब तूने उसे अधिकार दिया, जब जब तूने उसे शिक्षा का अधिकार दिया, तब तब तेरी बेटी ने देश का नाम किया। आखिर किससे कम है बेटियां? क्या क्या नहीं किया बेटियों ने। बेटियां अंतरिक्ष तक गई, एस्ट्रोनॉट बनी, डॉक्टर बनी, साइंटिस्ट बनी, संगीतकार में आगे रही, झंडे गाड़े माउंट एवरेस्ट पे, राष्ट्रपति बनी, प्रधानमंत्री बनी। बेटी क्या क्या नहीं बनी। तो मैं उन सभी लोगों को, उन सभी फैमिलीज़ को ये बोलना चाहती हूँ कि जो अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, उनका सपोर्ट करते हैं, उनके हर एक कदम पे उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं, उनकी सपनों की कदर करते हैं, उन्हें अच्छा अच्छा सिखाते हैं और अच्छा अच्छा बनाते हैं। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं आपको भी अच्छी तरह से पता ही होगा। तो मैं उन फैमिली को सल्यूट करती हूँ और उन फैमिली की कदर करती हूँ और आपकी भी सभी की कदर करती हूँ। और क्योंकि आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा आपको रिजल्ट मिलेगा और जितना छोटा सोचेंगे उतना ही छोटा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बड़ा सोचो, बड़ा रिजल्ट पाओ, छोटा सोचोगे छोटा रिजल्ट मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप
आपने इस वीडियो से क्या सीखा और क्या आप मुझे बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नमस्कार और धन्यवाद, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में नेक्स्ट टाइम।